जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न 15 तक हमने पिछले वीडियोस में अध्ययन कर लिया है। आज हमारे पास में प्रश्न संख्या 16 से आगे के प्रश्नों को हम अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 है, खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। प्रश्न 16 क्या है बच्चों कि जो खुले स्थान होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। तो उत्तर है हमारा कि पेड़ पौधों की जड़ें व तने मिट्टी को साधे रखते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? साधे रखते हैं। साधे रखते हैं मतलब जकड़ के रखते हैं, है ना। तो तथा वर्षा के वेग को कम कर देते हैं। क्या करते हैं? वर्षा के पानी के वेग को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इसीलिए वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी कम बहती है। जहाँ ये नहीं होते मतलब कौन? पेड़ नहीं होते हैं। जहाँ ये नहीं होते वहाँ वर्षा के अधिक वेग होने से मिट्टी ज़्यादा बह जाती है। तो उत्तर समझ में आ गया बच्चों। प्रश्न क्या है कि खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं तो वहाँ पे वर्षा ऋतु के अंदर मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। तो मिट्टी ज़्यादा इसलिए बह जाती है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं और पेड़ पौधों की जड़ें क्या करती है? जड़ें और तने मिट्टी को साधे रखते हैं, मतलब मिट्टी को जकड़े रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो मिट्टी के जड़ों के अंदर मिट्टी पूरी जकड़ी हुई रहती है, तो इसीलिए वर्षा के वेग को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो इसके लिए उस जड़ों से मिट्टी का बचाव हो जाता है। पानी के साथ मिट्टी नहीं बह पाती है, इतनी मिट्टी नहीं बहती है। मगर जहाँ खुला स्थान है वहाँ पे पेड़ पौधे अगर कम हैं तो मिट्टी एकदम नरम होती, सॉफ्ट होती है। तो वो क्या होती है? पोली मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 17, पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है बच्चों कि पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। तो पहला काम है कि पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। अब पेड़ पौधों का तो बच्चों हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है ना। हमने पाठ में पढ़ा था कि पेड़ पौधे हमारे क्या क्या काम आते हैं। तो उन्हीं में से हम देखते हैं। पहला काम है पेड़ पौधों का कि कई पेड़ पौधे की जड़ें, पत्तियां और फल फूल क्या औषधि के रूप में काम आते हैं। किस काम आते हैं? औषधि के रूप में। फिर सेकंड पॉइंट है कि बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। अब ये लकड़ी किस काम आती है? ईंधन के रूप में काम आती है, कोयला बनाने के काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है ना बच्चों, छत बनाने के काम आती है। तो बड़े पेड़ों की तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। एक दूसरा काम ये हो गया। फिर है तीसरा काम कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। अगर पेड़ पौधे वायु को शुद्ध ना करें तो क्या होगा? सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैसें हैं वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचा सकती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जाएगा। तो इसलिए तीसरा काम क्या हो गया पेड़ पौधों का? पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। फिर चौथा काम है कि ये ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। अभी बच्चों प्रश्न संख्या 16 में हमने यही पढ़ा था कि जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ मिट्टी का कटाव अधिक क्यों होता है। तो एक काम ये भी हो गया पेड़ पौधों का कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है। तो ये 4 काम हो गए कि कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। फिर दूसरा काम है बड़े पेड़ों की तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है, और तीसरा है कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, और चौथा काम है ये ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 18 है कि पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है। प्रश्न 18 क्या है बच्चों कि पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है। उत्तर है पहला लाभ है पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है। क्या होता है? पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाई गैस होती है उसको ग्रहण करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो पहला लाभ तो ये हो गया कि पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है। फिर सेकंड पॉइंट है कि पेड़ पौधों से जीव जंतुओं के लिए खाद्य सामग्री मिलती है ना बेटा। हमें खाद्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधों से जीव जंतुओं के लिए खाद्य सामग्री मिलती है। फिर तीसरा पॉइंट है कि कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल जीव जंतुओं के लिए औषधि के रूप में काम आते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 19 कि आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है। आपके आसपास पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो उत्तर है बच्चों कि हमारे आसपास पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। अब कौन कौन से कार्य किए जाते हैं आइए देखते हैं। पहला कार्य है इन्हें समय पर खाद व पानी उचित मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, अगर हम खाद या पानी उचित समय पर नहीं देंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे और ज़्यादा पानी देने से क्या होगा? इनकी जड़ें गल जाएगी। ठीक है, तो समय समय पे हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए खाद और पानी उचित मात्रा में दे देते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है इनकी समय समय पर कटाई छटाई की जाती है। क्या होता है बच्चों कि इनकी समय समय पे कटाई छटाई की जाती है। अगर हम कटाई छटाई नहीं करेंगे तो आसपास में जो बेकार पौधे हैं वो क्या करेंगे? मिट्टी से जो खनिज लवण है और पानी है उसको सोख लेंगे और जो मेन पौधा है, जिस पौधे को हमें सुरक्षित रखना है, उस पौधे को उचित मात्रा में ना पानी मिल पाएगा और ना ही खनिज लवण मिल पाएगा। तो समय समय पे हमें कटाई छटाई करते रहना है और जो टहनियाँ बढ़ जाती है पौधे को सही आकार देने के लिए उसकी कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा पॉइंट है कीड़े या बीमारी लग जाने पर इन पर दवा छिड़की जाती है। अब बच्चों कभी कभी आप देखते हो पेड़ पौधों पे फूलों में या फलों में कीड़े लग जाते हैं या पत्तियों में क्या होते हैं? छेद दिखाई देते हैं। तो ये किस कारण से होते हैं? कुछ कीड़े लग जाते हैं पेड़ों पौधों में। तो पेड़ पौधों में कीड़े लग जाने पे या बीमारी लग जाने पर समय समय पर दवाई छिड़की जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं और पौधे और पेड़ सुरक्षित रह जाएं। फिर चौथा पॉइंट है बेकार पौधों को हटाया जाता है। जो हमें पौधा चाहिए होता है उस पौधे की देखभाल को अच्छी तरह से करने के लिए हम क्या करते हैं? आसपास में जो बेकार पौधे होते हैं उन्हें, जो बेकार घास फूस होता है उन्हें हम हटा देते हैं, जिससे पौधा जो मेन पौधा है वो सुरक्षित रह सके और उससे उचित खाद्य मिल सके। ठीक है बच्चों।